गुरुदेव भगवान के चरणों में इस छोटे से दास का कोटि कोटि वंदन। देखिए, डॉक्टर लोग शिविर लगाते कि इतने पेशेंट आवे, इतने मरीज आवे। अब डॉक्टर खूब अच्छा शिविर लगाए पर मरीज एक भी नहीं आवे तो डॉक्टर को कभी खुशी नहीं होती। तो इतनी बहुसंख्या में आप सभी लोग पधारे, सबसे पहले आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, डॉक्टर का काम है दवा देना, मरीज का काम है समय से उसका सेवन करना। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर भी आपको बढ़िया से बढ़िया दवा दे जाए, परंतु मरीज उसको जाके औलवारी में रख दे तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान आपके लिए जो संदेश दे रहे हैं। देखो, मैं पहले इस संगठन का नाम सुनता था, लेकिन 3 दिन पहले जाना तो हमको कम से कम 3 महीना पहले था, लेकिन जब गुरुजी की कृपा हुई तभी हमारा वहां जाना सफल हुआ। 2 दिन पहले हम आश्रम में गए और आश्रम की हम आपको बताएं, रात में लगभग 2 बजे संजय भैया हमारे साथ में गए थे। लगभग 2 बजे रात में पहुंचे तो हमने कहा ऐसा ना हो कि गए वो नींद लग जाए और सुबह 5 बजे नींद खुले। तो हमने कहा मोबाइल में कुछ भजन लगा तो भजन सुनते रहे। 2:30 बजे जैसे उठे, सब नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुए और सब हमने सोचा कि 4:05 पर हम पहुंचे तो गुरु माता अंदर जो सुबह सुबह आरती होती है उसमें गुरु माता बैठी, वहां से निवृत्त हुए तो बोले गुरुदेव भगवान 6 बजे चालीसा भवन में आते, तो वहां हम पहुंचे। और जैसे गुरुदेव भगवान, हम क्या बताएं आपके लिए, हम प्रत्यक्ष एक कुछ बताने, अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति आपके लिए बता रहे। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात सूर्य निकल के बाहर आ रहे हैं। हमने महसूस किया। वहां से जब निकले, गुरुदेव भगवान ने अपना पूजन पाठ लगभग आध घंटे में किया और हमने देखा कि जो कर्म नहीं तो 1000-2000 शिष्य हो जाएं, गुरुदेव भगवान वहां आए और स्वयं प्रतिमा को कपड़े से साफ करके स्वयं अगरबत्ती जलाना, आरती करना और माता रानी के चरणों में जासुन का फूल, सब फूलों को अर्पण किया आध घंटे। उसके बाद बाहर गए तो सब लोग पैर पड़ने के लिए गए तो हम भी गए। जैसे ही पैर पड़ के बाहर आए, फिर गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि महाराज जी जो आए हैं उनको सबसे आखिरी में हमारे पास लेकर के आए। हम वहां पर गए तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं, हमको बहुत डर लग रहा था कि इतने महापुरुष के सामने कुछ पूछना है तो कैसे पूछें। लेकिन गए और जैसे गुरुदेव भगवान के लिए साष्टांग दंडवत किया और उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर जागृत हो गई। और फिर हम गुरुदेव, तो सबसे पहले गुरुजी ने कहा कि बेटा बैठो, तो हम चरणों में बैठ गए। हमने कहा अब अच्छे से बात होगी। तो लगभग 40 मिनट गुरुजी से हमने बात की और गुरुजी ने, हमने गुरुजी से आग्रह का, गुरुजी कुछ पूछने का मन है, कई प्रश्न पूछे और गुरुजी ने विधिवत, और सबसे अच्छी बात हमको गुरुजी की, सब बात तो सब अच्छी लगी, लेकिन जो सबसे दिल को छूने वाली, बोले देखो बेटा, पंडोखर जैसे व्यक्ति संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे आने भी तो छोटी सी बात है हमारे जीवन में, और हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के जीवन में ऐसे तो कई बाधाएं आनी हैं, लेकिन माता रानी सब सुधार करेंगी। और हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, महाराज जी ने कहा, लेकिन जो महाराज जी ने कहा कि बताओ किसी को ब्लड, सबसे अच्छी बात बता रहे, बोले किसी को यदि ब्लड कैंसर है और तुम बोल रहे हो उसको कोई जिंद लगे हैं, तुम 51,000 का पूजन पाठ करवाओ, अब बताओ कैसे संभव होगा। तो महाराज जी ने कहा कि हमारा विरोध उस पाखंडवाद के विरोध में है जो जमकर चरम सीमा पर पहुंच रहा है, हमारा व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है। और जब कभी ऐसा समय आएगा जब संतानें आपकी बढ़ेंगी, आगे होगी, तो आप जब कहोगे कि देखो तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम बेटा महाराज जी के उपदेशों को पढ़ रहे हो, तो आपकी संतानें आपसे जरूर बोलेंगी कि देखो इस पुस्तक को पिताजी हम पढ़ रहे हैं या बब्बा जी हम पढ़ रहे हैं, अरे हमसे बड़े भाग्यशाली तो आप हो जिसने ऐसे महापुरुष के दर्शन साक्षात अपनी आंखों से किए।
इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम आप सबको देखते हैं माथे पर चंदन लगा। हमारे लिए भी भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। महाराज जी से हमने पूछा, महाराज जी हम भागवत करें और मान लो बदले में कोई दक्षिणाना, तो महाराज जी हंसने लगे। हमने राघवेंद्र भैया से कहा, हमने कहा महाराज जी के हमने वीडियो देखे तो महाराज जी हमको प्रसन्न चित्त ऐसा वीडियो बताओ जिसमें महाराज जी बिल्कुल प्रफुल्लित हों। आप विश्वास नहीं मानोगे, महाराज जी से जब हमारी बात हुई तो कम से कम 20 बार महाराज जी मुस्कुराते हमको दिखाई दिए। तो हमारे जो अंदर भावना थी, फिर हमको वीडियो की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमका महाराज जी से हम कई बातें महाराज जी से पूछी और हमने संकल्प किया कि जब भी हमारी आगामी भागवत की कथा कोरबा छत्तीसगढ़ में है तो हमने उसी समय संकल्प किया कि जब भी हम व्यास गद्दी पर बैठेंगे सबसे पहले शहडोल व्यवहारी जाएंगे, गुरुजी के चरणों में मस्तक को झुकाएंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हम व्यास गद्दी पर विराजमान होंगे। आप सबके लिए, आपके हृदय में विराजमान माता रानी को मेरा इस स्थान से जय माता की, जय गुरुवर की।